आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन वितरण को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव। यूपी में कोई दूसरा नहीं ले सकेगा लाभार्थी के हिस्से का पोषाहार। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बायोमेट्रिक प्रणाली लागू। जी हां, बायोमेट्रिक प्रणाली से अब सत्यापन के बाद ही आपको लाभ मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ड्राई राशन का उठान करती हैं और राशन को आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाती हैं। वहां से गर्भवती स्त्रियों को, बालिकाओं को, छोटे बच्चों को राशन का वितरण किया जाता है। तो जो ड्राई राशन का वितरण है, अब जैसे आपको मिल रहा था ऐसे नहीं मिलेगा। सत्यापन होगा और सत्यापन के बाद ही आप लोगों को यहाँ पर राशन का वितरण किया जाएगा। तो अब इसमें आप लोगों को जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको राशन कैसे मिल पाएगा, यहाँ पर बायोमेट्रिक प्रणाली क्या है, मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ। सरकार ने बहुत बड़ा यहाँ पर बदलाव कर दिया है। इस राशन के बांटने को लेकर की जो व्यवस्था बनी हुई थी, पुरानी व्यवस्था, अब उसमें हो रहा है बदलाव। अब ई पॉस मशीन के सत्यापन के माध्यम से ही आप लोगों को राशन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, पूरी जानकारी समझ लीजिएगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं के तहत संचालित आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार योजना के तहत पोषाहार वितरण को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक्स प्रणाली लागू करने का निर्णय कर लिया है। इसके तहत ई पॉस मशीनों की स्थापना एवं संचालन के लिए उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी डेस्को को कार्यदायी संस्थान नामित किया गया है। ई पॉस मशीनों की स्थापना के लिए टेंडर के साथ ही ई टेंडरिंग के माध्यम से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP तैयार करने की जिम्मेदारी यूपी डेस्को की होगी। उल्लेखनीय है कि हाल में ही यूपी में योगी कैबिनेट ने ई पॉस मशीनों के माध्यम से अनुपूरक पोषाहार या पुष्टाहार कहें, इस योजना के तहत पोषाहार वितरण की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है और इसके माध्यम से लाभार्थी के हिस्से का पोषाहार कोई दूसरा नहीं ले सकेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आंगनबाड़ी पर जो समूह की महिलाएं राशन पहुंचाती थी उठान करके, उसको क्या करती थी, आंगनबाड़ी केंद्रों पर कई जगह शिकायतें मिली कि बच्चों का नाम जो है वो डबल लिख करके भी, मान लीजिए 100 बच्चों को राशन बांटा गया, 200 बच्चे चढ़ा दिए गए। तो अब यहाँ पर इस धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था शुरू कर दी, यानी अब बायोमेट्रिक प्रणाली से राशन का वितरण किया जाएगा। बायोमेट्रिक प्रणाली से राशन का वितरण किस प्रकार होगा? आंगनबाड़ी मिनी केंद्रों पर अनुपूरक पोषाहार को वितरण करने के लिए 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, अति कुपोषित सहित गर्भवती और धात्री महिलाएं, 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएं, इन सभी को जो है पोषाहार वितरण का जो लाभ मिलता था, अब लाभार्थी का होगा आधार बेस्ड सत्यापन। 14 से 18 वर्ष की आयु की किशोरी बालिकाएं तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाएं स्वयं बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन हेतु सक्षम है, इसलिए उनके द्वारा आधार बेस्ड सत्यापन करते हुए पोषाहार प्राप्त किया जाएगा। 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के स्वयं के द्वारा पोषाहार न प्राप्त करते हुए उनके अभिभावकों द्वारा ही व्यवहारिक रूप से पोषाहार प्राप्त किया जाता है। ऐसे में व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हुए उन बच्चों के माता पिता के आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन की व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी होने के बाद विस्तृत दिशा निर्देश निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा यूपी डेस्को को 1 सप्ताह में उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब कि आंगनबाड़ी पर राशन किस प्रकार से वितरण होता था, 14 से 18 वर्ष की जो किशोरी बालिकाएं हैं उनके लिए पोषाहार मिलता था, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं के लिए भी पोषाहार वितरण किया जाता है। इसके अलावा 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी पोषाहार वितरण किया जाता है। तो जो किशोरी बालिकाएं हैं, जो गर्भवती धात्री महिलाएं हैं, वे तो आधार बेस्ड सत्यापन करवा करके अपना राशन प्राप्त कर लेंगी और उसके बाद 6 माह से 6 वर्ष के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका जो है बायोमेट्रिक कैसे होगा, इनके तो माता पिता या अभिभावक ही राशन का उठान लेते हैं। तो इनके लिए सरकार ने व्यवस्था करी है कि छोटे छोटे बच्चों के माता पिता का बायोमेट्रिक लिया जाएगा। ठीक है, तो बायोमेट्रिक से ही आप लोगों को राशन मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या होता था कि शिकायतें मिलती थी कि हम लोगों को राशन, जैसे बहुत सारे लोग जो गर्भवती स्त्रियां हैं, बालिकाएं हैं, बच्चों के माता पिता अभिभावक हैं, बोलते हैं कि राशन बट गया और हम लोगों को बुलाया नहीं, मिला नहीं। ऐसी समस्याएं कई जगह देखी गई। तो अब सरकार ने आधार बेस्ड सत्यापन, मतलब बायोमेट्रिक सत्यापन, अंगूठा का, अंगुलियों का, फिंगर का निशान लेकर के मशीन पर, जैसे कि आप लोग जब जो है अपने घर का राशन
राशन लेने कोटा की दुकान पे जाते हैं तो अंगूठा लगा करके वहाँ तब राशन पाते हैं, उसी प्रकार से आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी अंगूठा लगाना पड़ेगा मशीन पर, तब जाकर के आप लोगों को राशन का लाभ मिल पाएगा, जिससे कि सरकार को पता चलेगा जिसने अंगूठा लगाया है उसको राशन मिल गया है। तो इससे जो है जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर संख्या अधिक दर्शाई जाती है वो नहीं हो पाएगा। जितने लोग को राशन बटेगा उतने का ही संख्या सरकार तक पहुंच पाएगी, क्योंकि जो है राशन अगर 100 को बटा है और 200 लिस्ट बनाकर भेज दिया जाता है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप लोगों को ई-पॉस मशीन के जरिए ही अंगूठा का सत्यापन करा करके फिर राशन दिया जाएगा। इसके लिए है जिम्मेदारी यूपी डेस्को द्वारा की जा रही है। प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत एफपीएस ऑटोमेशन के लिए आरएफपी तैयार कराने, बिड कराने, प्रणाली की मॉनिटरिंग करना, बिलिंग का कार्य कार्यदायी संस्था के रूप में किया जा रहा है। इसी मॉडल के अनुसार ई-पॉस मशीनों की व्यवस्था के संबंध में यूपी डेस्को के माध्यम से सिस्टम इंटीग्रेटर संस्थाओं से अनुबंध किए गए हैं। यही नहीं, खाद्य एवं रसद विभाग ने ई-पॉस मशीनों की स्थापना के लिए संचालन के नवीनतम तकनीक का प्रयोग भी यहाँ पर शुरू किया। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि आपको अब मतलब कि ई-पॉस मशीनों के द्वारा सत्यापन के बाद ही राशन का वितरण किया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।